हेलो गाइज, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइज अपन पढ़ रहे थे चरण 12th एग्रीकल्चर का फर्स्ट लेसन था सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। उसमें अपन ने कुछ टॉपिक पहले डिस्कस कर लिए थे। सस्य विज्ञान का महत्व क्या है, क्षेत्र क्या है, वो अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने देखा था मृदा उर्वरता और उत्पादकता, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में क्या डिफरेंस है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने देखा था क्षरण और संरक्षण, सॉइल इरेशन और कंजर्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये क्या है, इनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। जल क्षरण और वायु क्षरण को जो प्रभावित करने वाले कारक है कि जल क्षरण किन किन कारकों से होता है और वायु क्षरण किन किन कारकों से होता है, वो अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मृदा क्षरण और संरक्षण, सॉइल इरेशन एंड कंजर्वेशन। डेफिनेशन आप सभी को पता होगी गाइस कि क्षरण का मतलब कटाव होता है और संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव होता है। ये हमने इसके बारे में एक डेफिनेशन देख ली थी, इसकी शक्तियां देख ली थी और इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और त्वरित, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे गाइस कि इनको जो प्रभावित करने वाले जो कारक है जल क्षरण को और वायु क्षरण को, वो डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहले तो अपन देखेंगे जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक जो फैक्टर है ना, वो वाटर इरेशन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है वो अपन डिस्कस करेंगे पहले। इसके बाद में देखेंगे फिर वायु क्षरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर। तो देखिए गाइस, वो कौन कौन से कारक है जो जल क्षरण को प्रभावित करते हैं, मृदा में जल क्षरण होता है। तो सबसे पहला है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जलवायु। पहला कारक कौन सा है, जलवायु। और जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। अब जलवायु, जल क्षरण में जलवायु का क्या फर्क पड़ेगा। तो गाइस सीधी सी बात है, यहां पर देखो जलवायु में क्या उपस्थित है, जलवायु में उपस्थित है जल। जलवायु में क्या उपस्थित है, जल उपस्थित है, वायु उपस्थित है। तो जल कहां कब आएगा, जब क्या होगी, वर्षा होगी। जल कब आएगा, जब क्या होगी, वर्षा होगी। अब वर्षा क्या होगी, यहां पर 2 रूपों में होगी। एक तो होती है अधिक वर्षा और एक होती है कम वर्षा। एक तो वर्षा अधिक होती है और एक वर्षा कम होती है। आपने देखा होगा, एक तो बिल्कुल जब बूंद बूंद गिरती है, धीरे धीरे बरसात होती है, एक तो वो हो गई। एक बिल्कुल प्रेशर कहते हैं ना, बादल फट गया, बहुत ही भयंकर बरसात होती है, नदी नाले आते हैं, बहुत झरने भर जाते, इतनी भयंकर बारिश आती है कि क्या होते हैं, नाले भी टूट जाते हैं। तो वो कौन सी है, अधिक वर्षा। अब इन दोनों में से जो नुकसानदायक है वो कौन सी है। तो सभी को पता है कि वर्षा अधिक होगी, दाब अधिक होगा, प्रेशर अधिक होगा पानी का, तो वो ही स्टेज कौन सी होगी, नुकसानदायक होगी। अब गाइस अधिक वर्षा, अधिक वर्षा में क्या होता है, अब अधिक वर्षा होगी तो पानी का बहाव भी क्या होगा, तेज होगा। तो बहाव तेज होगा तो पानी के साथ मिट्टी के क्या जाएंगे, कण घुलकर जाएंगे। पानी के साथ मिट्टी के कण क्या होंगे, घुलकर जाएंगे। और मान लीजिए ये कोई खेत है, ये क्या है गाइज, खेत है। अब खेत में क्या होता है, ढलान होता है। कल भी हमने डिस्कस किया था, खेत में क्या होता है, ढलान होता है। अब वर्षा अधिक हो गई, वर्षा अधिक होगी तो पानी ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ढलान की तरफ आएगा। और मिट्टी के कण भी क्या होंगे, इसके साथ घुलकर आएंगे और एक स्थान से कहां पर जाएंगे, दूसरे स्थान पर। तो क्या हो गया, जल क्षरण हो गया ना, मिट्टी का क्या हो गया, कटाव हो गया। मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई। कब, जब पानी का भाव क्या हुआ, तेज हुआ। और भाव तेज कब हुआ, जब बारिश क्या हुई, अधिक हुई, तेज बारिश हुई। तो एक तो कारण ये है। सेकंड कारण है कम वर्षा। इसमें क्या होता है, वर्षा बिल्कुल धीरे, अब रेगुलर हो वर्षा, लगातार वर्षा हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, धीरे, तो नुकसान क्या होगा, कम होगा। नुकसान तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। अब वर्षा क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या होगा, मिट्टी के कणों का जो कटाव है वो क्या होगा, कम होगा। मिट्टी के कणों का जो कटाव है वो क्या होगा, कम,
क्योंकि जब वर्षा होगी ना, मान लीजिए ये खेत है, यहां पर वर्षा हो रही है, बिल्कुल धीरे धीरे हो रही है, तो जो भी पानी की जो बूंद है वो मिट्टी सोख लेगी, सीधी सी बात है, मिट्टी अधिशोषित कर लेगी वर्षा की बूंदों को। और जब सीधी सी बात है, इसका क्या हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा, पानी के जो कण है वो नीचे चले जाएंगे, क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या नहीं हो रहा, इतना क्षरण नहीं हो रहा, कटाव नहीं हो रहा, इसमें क्या नहीं हो रहा, मृदा का कटाव नहीं हो रहा। तो ये हो गया जलवायु। जलवायु में क्या होता है, एक तो अधिक वर्षा होगी तो क्या होगा, कटाव अधिक होगा, और वर्षा कम होगी तो कटाव क्या होगा, कम होगा। और वर्षा अधिक होगी तो ढलान की तरफ पानी जाएगा तो मिट्टी के कण भी जाएंगे कटकर पानी के साथ। तो फर्स्ट है जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट में वर्षा को देख लेना गाइस। सेकंड कारक है इसमें स्थलाकृति। सेकंड कौन सा है, स्थलाकृति। तो गाइस ट्यूशन में ये आंसर और रटने की कोशिश बिल्कुल मत। स्थलाकृति को अपन इंग्लिश में कहते हैं टोपोग्राफी। स्थलाकृति को क्या कहते हैं, टोपोग्राफी। अब स्थलाकृति में आएगा स्थल की आकृति। अब ढलान वाले क्षेत्र होते हैं कुछ तो क्या होते हैं, ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। अब ढलान वाले क्षेत्रों में क्या होता है, कटाव अधिक होता है। ढलान वाले क्षेत्रों में क्या होता है गाइस, कटाव अधिक होता है। और समतल जो भूमि होती है उनमें क्या होता है, कटाव कम होता है। क्योंकि ढलान होगा तो पानी की बूंदों के साथ या पानी के साथ मिट्टी के कण बहकर नीचे आएंगे। और समतल भूमि में क्या होगा, पानी का कटाव कम होगा और मिट्टी भी क्या होगी, कम से कम बहेगी। ये सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करें यहां पर गाइस, वनस्पति। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, वनस्पति। वनस्पति को अपन इंग्लिश में कहते हैं गाइस, वनस्पति का इसमें प्रभाव होता है, वनस्पति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्लांट, इफेक्ट ऑफ प्लांट, या प्लांट इफेक्ट्स भी कह सकते हैं इसे, प्लांट इफेक्ट। अब वनस्पति का प्रभाव जल चरण पर कैसे पड़ेगा, इसको देखना गाइस। मान लीजिए ये कोई खेत अपना, क्या है, खेत, और इसमें हमने क्या लगा दी, वनस्पति लगी हुई है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। घन आच्छादित, आच्छादित का मतलब होता है बिल्कुल घना जंगल कह सकते हैं उसको। अब जब वर्षा होगी, क्या होगी गाइस, वर्षा होगी। तो वर्षा होगी तो जो वर्षा की बूंदें हैं सबसे पहले मिट्टी पर गिरेगी या फिर पौधों की पत्तियों पर गिरेगी। ये क्या है, खेत है, खेत में क्या वनस्पति है, क्या है गाइस, वनस्पति है। अब जब वर्षा होगी तो वर्षा की बूंदें जो पहले किस पर गिरेंगी, वनस्पति पर गिरेंगी। क्या किस पर गिरेंगी, वनस्पति पर गिरेंगी। इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट इफेक्ट किस पर नहीं हो रहा, मृदा के कणों पर नहीं हो रहा। किस पर नहीं हो रहा, मृदा के कणों पर नहीं हो रहा। और वर्षा की बूंदें किस पर गिरी है, पेड़ पौधों की पत्तियों पर। अब डायरेक्ट पेड़ पौधों की पत्तियों पर गिरेंगी तो मिट्टी का कटाव क्या हो जाएगा, कम। और मिट्टी के कणों पर गिरती है तो क्या होगा, क्षरण अधिक होगा। लेकिन बूंदों ने किसको रोक लिया, वनस्पति की पत्तियों ने, पेड़ पौधों की पत्तियों ने बारिश की जो गति थी तेज वाली उसको रोक लिया, इसलिए क्षरण क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए वनस्पति का प्रभाव क्या पड़ता है, यहां पर वनस्पति का प्रभाव पड़ा कि जो वर्षा की बूंदें थी, गति उनकी क्या थी, तेज थी, और उनकी गति को धीमी कर दिया कौन, वनस्पति या पेड़ पौधों की पत्तियां। तो डायरेक्ट जमीन पर ना आकर पहले बूंदें किससे टकराई, पेड़ पौधों की पत्तियों से। इसलिए जल क्षरण का प्रभाव क्या हो गया, मिट्टी पर कम हो गया। इसलिए पेड़ पौधे क्या होना चाहिए, खेत में अधिक से अधिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अधिक से अधिक। फिर बात करें कि घास वगैरह होती है, पेड़ पौधे होते हैं, घास वगैरह हो गई, पेड़ पौधे हो गए। तो घास क्या करती है, घास की जड़ें काफी मजबूत होती है और झुंड के रूप में होती है। तो घास की जो जड़ें है ना, वो मिट्टी के कणों को क्या करती है, जोड़कर रखती है। अब जब वर्षा आएगी, पानी आएगा, तो इन पर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मिट्टी के कण है ना, उनको किसने रोक लिया, इन जड़ों ने रोक लिया। तो पानी का कोई यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो घास और पेड़ पौधों की पत्तियों से क्या होगा, जल क्षरण कम से कम होगा। फिर बात करें मृदा का गुण। 4 पॉइंट है मृदा का गुण। मृदा का गुण, सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTRIES, कैरेक्टरिस्टिक्स, मृदा का गुण। मृदा के गुण में क्या प्रभाव पड़ता है गाइस, तो मान लीजिए एक तो मिट्टी है बलुई, एक तो मिट्टी कौन सी है, बलुई, और एक है मृदा क्ले। अब सभी को पता है कि जल धारण क्षमता कम किसकी होती है, बलुई मृदा की होती है, क्योंकि इनके कणों का आकार क्या होता है, अधिक होता है, रंध्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है।
जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्ले मृदाओं की जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अब जल धारण क्षमता अधिक क्यों होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें अधिक होता है और इसमें ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ क्ले मृदाओं में अधिक होता है और बलुई मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। इसलिए जल धारण क्षमता क्ले मृदाओं की अधिक होती है क्योंकि इनके रंध्रों की संख्या अधिक होती है, कणों का आकार छोटा होता है। इंपॉर्टेंट है गाइस। बलुई मृदाओं में ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है और क्ले मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इसलिए जल धारण क्षमता इनकी अधिक होती है, इनकी कम होती है। इनमें रंध्रों की संख्या अधिक होती है और इनमें रंध्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ये हो गया मृदा का गुण। लास्ट पॉइंट है मानवीय कारक। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, मानवीय कारक। क्या है गाइस, मानवीय कारक। मानवीय कारक में क्या फर्क पड़ेगा, जैसे ढलान की दिशा में जुताई करेंगे, मान लीजिए सेम है, इसमें ढलान के समान यदि जुताई करेंगे तो क्या होगा, कटाव अधिक होगा। तो कटाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, ढलान के विपरीत दिशा में क्या करते हैं। मान लीजिए ये ढलान है, क्या है गाइस, ढलान है। अब ढलान के समान इसके अनुकूल यूं यदि अपन जुताई करते हैं तो कटाव, सीधी सी बात है, कटाव क्या होगा, ज्यादा होगा। पानी यहां पर गिरेगा तो पानी क्या आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा, कटाव हो गया। और यदि इसके विपरीत दिशा में क्या करते हैं, जुताई करते हैं, तो जल शरण क्या होगा, यहां पर कटाव कम हो गया क्योंकि अपन ने क्या किया, इसके विपरीत जुताई की। तो ढलान के विपरीत जुताई करनी चाहिए, ना कि ढलान के अनुकूल जुताई करनी चाहिए। तो ये हो गया गाइस जल शरण को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु हो गया, स्थलाकृति हो गई, वनस्पति का प्रभाव हो गया, मृदा का गुण हो गए और मानवीय कारक हो गए। ये सभी जल शरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है ना गाइस। सेकंड अब पढ़ेंगे वायु शरण को प्रभावित करने वाले कारक। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, वायु शरण को प्रभावित करने वाले कारक। वायु शरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब वायु शरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं गाइज, तो इसमें भी जो पहला पॉइंट होगा हमारा वो होगा जलवायु। इसमें भी पहला पॉइंट क्या है, जलवायु। और जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट। अब जलवायु का जल शरण में क्या फर्क पड़ा था, अधिक वर्षा और कम वर्षा। शरण में तो जल शरण है तो वहां पर क्या होगी, वर्षा होगी, सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा गाइस, मान लीजिए बलुई मृदा है, क्या है, बलुई मृदा है। अब बलुई मृदा के कणों का आकार क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन यहां पर वर्षा क्या होती है, कम होती है। इसलिए ये कैसा क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, शुष्क, बजाय किसके, आर्द्र। बलुई मृदाओं का जो क्षेत्र होता है वो शुष्क होता है, वर्षा यहां पर क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। इसके विपरीत और बात करें तो यहाँ की जो वनस्पति है, वो आच्छादित क्षेत्रों में कम। दोबारा से देख लीजिए इसको, जहां मृदाएं बलुई हो, कहां, जहां पर मृदा कैसी हो, बलुई हो, वहां का क्षेत्र कैसा होगा, शुष्क होगा। और यहां पर सीधी सी बात है, वायु शरण हो रहा है तो वर्षा क्या होगी, कम होगी। वायु शरण है तो वर्षा क्या होगी, कम होगी। आर्द्र क्षेत्र नहीं होगा, कैसा होगा क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र होगा। तो यहां पर वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा, वनस्पति यदि अधिक होगी, वनस्पति आच्छादित क्षेत्र होगा तो कटाव क्या होगा, कम होगा। वनस्पति यदि अधिक है तो चाहे जल शरण हो या फिर हो वायु शरण, सीधी सी बात है, कटाव क्या होगा, कम होगा। तो सेम प्रोसेस होगी वो इसी में होगी गाइस। लेकिन यहां पर क्षेत्र कैसा हो गया, शुष्क हो गया। सेकंड पॉइंट है इसका मृदा। सेकंड पॉइंट क्या है गाइस, मृदा, और इसको कहते हैं इंग्लिश में सोइल। अब मृदा का क्या प्रभाव पड़ेगा, अब यहां पर मृदा का प्रभाव पड़ेगा, जैसे मृदा का कणाकार हो गया। क्या हो गया, मृदा का कणाकार। जैसे भौतिक रूप में अपन बात करें, किसकी बात करें, भौतिक रूप में कार्बनिक पदार्थ हो गया, मृदा का कणाकार हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया। ये सभी किसको प्रभावित करते हैं, वायु शरण को प्रभावित करते हैं। वायु शरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, मृदा का कणाकार। अब बलुई मृदा के कणाकार कणों का आकार क्या होता है, अधिक होता है। क्ले मृदाओं का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और एक कार्बनिक पदार्थ और मृदा के कणाकार, ये किसको प्रभावित करते हैं गाइस, वायु शरण को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, वायु शरण को प्रभावित करते हैं। और मान लीजिए यदि हमने मृदा को क्या कर दिया, खुरदरी कर दिया, जुताई कर दी,
अधिक जुताई करने से भी क्या होता है, वायु क्षरण अधिक होता है। मृदा क्या होगी, खुरदरी होगी। मिट्टी के कण क्या हो गए, ऊपर आ गए, वायु चलेगी तो वायु के साथ क्या होगा, मिट्टी के कण एक स्थान से कहां पर जाएंगे, दूसरे स्थान पर। तो ये हो गया मृदा। मृदा में क्या होता है इस मृदा कणाकार और कार्बनिक पदार्थ इसको प्रभावित करते हैं। मिट्टी की जुताई अधिक करने से मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। जब हवा चलेगी तो हवा के साथ मिट्टी के कण एक स्थान से कहां पर जाएंगे, दूसरे स्थान पर। थर्ड पॉइंट है इसका गाइस वनस्पति। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, वनस्पति। अब मान लीजिए यहां पर वनस्पति क्या है, आच्छादित क्षेत्र है। तो गाइस आच्छादित का मतलब होता है घना, घना मतलब कहते हैं ना गहरा। आच्छादित का मतलब क्या है, गहरा। तो वनस्पति यदि अधिक होगी तो सीधी सी बात है वायुक्षरण क्या होगा, कम से कम होगा। तो वनस्पति अधिक से अधिक लगानी चाहिए जहां पर वायुक्षरण और जलक्षरण क्या होता है, अधिक होता है। वनस्पति से क्या होगा, इनकी जड़ें मजबूत होती है तो मिट्टी के कणों को क्या करती है, ये रोक कर रखती है। क्या करती है गाइस, रोक कर रखती है। लास्ट पॉइंट है इसका स्थलाकृति। स्थलाकृति, स्थलाकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोपोग्राफी। गाइस इंग्लिश को भी अपन थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, बार बार अपन यही बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, ढालू भूमि की अपेक्षा एक तो भूमि होती है ढालू, स्थल की आकृति। स्थलाकृति आते समझ जाया करो कि स्थल की आकृति। तो एक तो होती है ढालू भूमि और एक होती है समतल भूमि। तो ढालू भूमि में वायुक्षरण क्या होता है, अधिक होता है, और समतल भूमि में वायुक्षरण क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। ढालू भूमि होगी तो वहां पर वायुक्षरण भी अधिक होगा, जल क्षरण भी अधिक होगा। समतल भूमि है वहां पर वायुक्षरण भी कम होता है और जल क्षरण भी क्या होता है, कम होता है। तो गाइस ये हमने बात की आज के सेशन में वायुक्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। जल क्षरण को और वायुक्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। जल क्षरण में था गाइस, दोबारा से देखें, जलवायु हो गई, स्थलाकृति हो गई, इसके अलावा वनस्पति का प्रभाव हो गया, मृदा के गुण हो गए और मानवीय कारक। ये तो थे जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। वायु में थे जलवायु, मृदा, वनस्पति और स्थलाकृति। तो गाइस ये हुआ आज का सेशन अपना। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनके संरक्षण के उपाय। क्षरण के बारे में बात कर ली, अब इनका बचाव करेंगे कि जल क्षरण और वायुक्षरण को जल क्षरण और वायुक्षरण के संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। कुछ जैविक विधियां हैं, कुछ यांत्रिक विधियां हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे। गाइस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।